Hi guys, this is Muzammil Khurram. Welcome to our newest episode of Infocast. I feel proud to introduce our new guest for today. He's one of the best O and A level business teachers in K-Town, our very own Sir Asad Rizwan Kotari. थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप पहले तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं सर जी। आप एक सवाल पूछते हैं अपने स्टूडेंट से कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या पढ़ने में मज़ा आता था और आपने कौन सी फील्ड परस्यू की, कौन सी सर्टिफिकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन की, और हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? हाउ वाज आई एज अ स्टूडेंट? यार एज अ स्टूडेंट आई वाज अ वेरी मस्ती वाला बच्चा, और बहुत ज़्यादा जो है वो मैं दोस्तों के साथ तफरियों में भी बिल्कुल था, और मैं आउटगोइंग भी बहुत था। और क्रिकेट खेलने जाते थे हम हर थर्सडे को सुबह। मेरे स्कूल वाले दोस्त अगर आप सुन रहे हैं तो उसमें हम हर थर्सडे मॉर्निंग स्कूल भी जाते थे। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ने में मज़ा ले, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग फन, ओके, इट्स अबाउट हैविंग फन। मैं क्यों कहता हूँ मज़ा वाला सवाल, कि क्यों कहता हूँ कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर आपको पढ़ने में ही मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब मैं तो दूसरा काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, लाइक वाई, मतलब इतने फीस देने के बाद अगर आप स्पेशली पढ़ रहे हैं और अगर अपनी मर्ज़ी के, अगर ए लेवल्स की बात करें, खुद सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको 6 महीने के बाद ये फील आता है कि नहीं मज़ा आ रहा, तो फिर आपको शायद वो पढ़ना ही नहीं चाहिए था। फिर यू शुड हैव डन समथिंग व्हिच शुड हैव एक्चुअली एंजॉयड। यस राइट। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, वाज इट योर पैशन फ्रॉम डे वन, या कोई और अलग अलग फैक्टर्स थे विच इन्फ्लुएंस्ड योर टीचिंग प्रोफेशन? यार प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन GSK। GSK जो है वो फार्मा कंपनी है, वो पैनाडोल और सेंसोडाइन में क्लास में अपने अक्सर बताता हूँ। एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब। अच्छी वेल पेड जॉब थी, सेट जॉब थी। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग करनी है। खैर टीचिंग मेरे अंदर थी, ट्यूशन्स में पढ़ाता था, और बस सोसाइटी प्रेशर की वजह से, प्रॉब्ली दैट्स हाउ आई लर्न, कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से कि पढ़ लिख लिया है। आई डिड माई सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई डिड माई मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, मैंने बैचलर्स किया। अब वो नॉर्मली मेमन ख़ानदान के अंदर होता है कि पढ़ा लिखा लड़का है तो अब नौकरी ढूंढेगा, फिर नौकरी कॉर्पोरेट जॉब, 9 to 5 जॉब रहा। तो मैंने वो ढूंढना शुरू करी। अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिलने के बाद सैलरी भी अच्छी हो गई। बट फिर उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली। तो उसमें जब मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि नाउ दैट्स द टाइम टू क्विट एंड डू समथिंग विच माई हार्ट रियली टेल्स मी टू डू। एंड देन आई जॉइन प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, और फिर इस तरह से मैंने टीचिंग ज्वाइन किया। फुल टाइम टीचिंग में देने की कोशिश की, और ये हो रहा है। अच्छा, वैसे एक जिंक्स भी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैं भी कर रहा हूँ। सो हाउ वाज चार्टर्ड अकाउंटेंसी? सर्टिफाइड चार्टर्ड, ACCA किया था मैंने। कैसा था, हाउ वाज इट? अच्छा था, सीखा बहुत, लेकिन प्रॉब्ली फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ मिस की उससे, प्रॉब्ली वो फिर एक अलग फील होता है। लेकिन स्टिल आई एन्जॉयड इट, अच्छा हुआ और अच्छा परफॉर्म भी किया। खैर ज़्यादा बताना होता है क्या? नॉट रियली सर, नॉट रियली। खैर, योर सब्जेक्ट A लेवल बिजनेस स्टडीज़, एक बहुत हम भी एक सवाल सुनते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं, और आई एम श्योर आपको भी ये सवाल आपको पेश आया होगा कि इट इज़ नॉट अ फुल क्रेडिट सब्जेक्ट। सम यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट कंसिडर इट एज अ फुल क्रेडिट सब्जेक्ट। सो इसमें कोई फैक्चुअल बात है या इज इट जस्ट अ मिथ? नहीं है, इट्स अ मिथ। वो पहले था, और बहुत टेक्निकली अगर मैं जाऊँ तो आई थिंक 2 या 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक इस रिक्वायरमेंट में चलती हैं। अभी मेरी टेक्निकल नॉलेज भी इतनी कंप्लीट नहीं है, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम था कि अगर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों सब्जेक्ट्स लेते हो तो फिर वो फुल क्रेडिट सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों सब्जेक्ट्स आप साथ भी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अलग है ना, इसको हम क्यों कंफ्यूज करते हैं, तुम्हारे से भी शायद स्टूडेंट सवाल पूछते होंगे। एग्जैक्टली। देखो इकोनॉमिक्स और बिजनेस, अब ये चल रहा है बिजनेस। अब ये बिजनेस के बारे में पढ़ना है तो आई हैव टू टेक बिजनेस एज माई A लेवल सब्जेक्ट इफ आई वांट टू नो हाउ दिस यूजर कंपनी वर्क्स, राइट। लेकिन अगर मैं पूरे मुल्क चलाने की बातें करता हूँ, पूरे कंट्री की पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, हाउ डू गवर्नमेंट ऑपरेट, व्हाट इज फिस्कल, हाउ द ओवरऑल मैक्रो व्यू ऑफ अ कंट्री गोज अबाउट, दैट्स इकोनॉमिक्स। तो दोनों सेम कैसे हो सकता है? अगर आप अच्छे इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, मुल्क चलाना चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स लेना होगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, उसकी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो बिजनेस लेना होगा। सो बोथ आर वेरी डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट, बहुत ही अलग है। तो वो सेम पहले था क्रेडिट वाला इशू, बट आफ्टर द सब्जेक्ट सिलेबस चेंज आई बिलीव वो फिर रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी भी एक दफ़ा रिसर्च जो भी देख रहा है, सुन रहा है, वो कर भी रहे ऐसा, लेकिन एज पर माई नॉलेज इट्स नॉट द सेम राइट नाउ। राइट राइट।
Acha, when I was in college as well, A-level business studies was one of those subjects जो मैं देखा है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ चल जाता है. अब एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंटिंग बिजनेस एंड मैथ्स. But I've seen my friends take A-level business studies with social sciences. और मेरा एक I want to mention about one of my friend who used to have sciences subjects and the fourth subject he used to have was A-level business studies. So my first question is that what is the standard? What is the best combination with A-level business studies? And like subject combination. Subject combination business बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इसलिए भी लेते हैं. देखो बिज़नेस को मैं पढ़ाता हूँ इसलिए शायद मैं बिज़नेस को अच्छे से डिफेंड भी कर सकता हूँ. तो बिज़नेस की वो अच्छी बात है कि यार मैं तो यूँ कहता हूँ कि कोई भी फील्ड आप पढ़ते हो, लेट्स से अगर आप डॉक्टरेट पढ़ रहे हो, आप MBBS टाइप चीज़ कुछ कर रहे हो, आप अगर कोई इंजीनियरिंग साइड कर रहे हो, आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो और साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो अब वो let's say if I study psychology, and if I want, why would I study psychology? Because I want to become a psychologist, or maybe I want to pursue that field someday in future. That's the reason of selecting that subject. बट अगर मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंडर पूरी साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम चले और पूरा बिजनेस चले, और मैं क्योंकि अल्टीमेटली खुद कितना करूँगा, आई वांट माय ओन थिंग एंड पीपल डूइंग इट फॉर मी. एक्सपेंशन तो एक लॉन्ग टर्म एम हमेशा ही होना चाहिए. या डेफिनेटली. तो दैट्स व्हाई अगर आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हो तो भी प्रॉब्लली एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू हैव अ बिजनेस इन प्लेस एंड यू नीड अ बिजनेस सब्जेक्ट फॉर दैट. एंड इफ यू आर MBBS एंड कल को आप अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो फिर भी आपको बिजनेस इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस सीखना पड़ेगा. एंड इफ कुछ सीख के कोई चीज़ करते हैं तो इसलिए शायद बिजनेस सब्जेक्ट सीख लेना और उसको एंजॉय कर लेना, आपकी कहीं भी कुछ भी पढ़ लो, अल्टीमेटली प्रॉब्ली इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ तो वो ज़रूरी है, आई बिलीव. सो कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा है? कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि आपके बाकी के क्या इंटरेस्ट्स हैं. अब अगर आप सिर्फ कॉमर्स और फाइनेंस और अकाउंटिंग साइड परस्यू करना चाहते हो तो आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के साथ उसको ले सकते हो. फिर प्रॉब्ली बिजनेस वो सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ जो आप किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं. सो इट्स अ मोर कंप्लीट सब्जेक्ट, राइट? या आई बिलीव बिकॉज दैट्स माय सब्जेक्ट, आई लव इट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, what does the examiner expect from A-level business studies? Can you please also tell more about the syllabus, an overview to the audience who is planning on to take A-level business or maybe is new to business studies? तो यार बिजनेस का ओवरऑल सब्जेक्ट ऐसे डिवाइडेड है जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रन करते हैं. जैसे इफ़ आई वांट टू रन माय बिजनेस आई नीड टू मैनेज एम्प्लॉयज़, मेरे लोग मुझे मैनेज करने चाहते हैं, वो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है कि वो कैसे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, एज वी से HR, ह्यूमन रिसोर्सेज. देन फिर मुझे पता होना चाहिए मेरे बिजनेस में कौन कस्टमर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो कस्टमर रिलेटेड इश्यूज भी पढ़ाए जाते हैं सिलेबस के अंदर, नोन एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट. एग्जैक्टली, या वी आर ऑल मार्केटर्स. या फिर उसके बाद ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जिसमें आप ये सफाई का ख्याल, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सामान का आना जाना, वो सारी चीज़ें फिर ऑपरेशंस में आती हैं. एंड कोई भी बिजनेस करोगे तो आप उसको फाइनेंस, हिसाब किताब, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, नंबर्स बेसिकली, सो दैट्स फाइनेंस. एंड और भी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, बट द बिजनेस सब्जेक्ट इज़ बेसिकली अबाउट दैट हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ रन, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट. अगर हम बुक की बात करें थ्योरेटिकल तो वो 5 सेक्शंस में ओवरऑल डिवाइडेड होता है. फिर उसमें AS लेवल पे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, A2 लेवल्स पे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. पेपर 1, पेपर 2 आर इन AS and paper 3 and paper 4 as per the new syllabus they are in A2. और कोई सवाल मिस किया? Assessment objectives, like I teach economics as well, private tuition वगैरह, तो उसमें assessment objectives होते हैं, analysis, knowledge and understanding, application, evaluation. तो examiner expect क्या करता है student से कि मतलब is it different for different papers? हाँ देखें वो बिल्कुल सही है, लेकिन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का जो वर्ड है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट डज दिस वर्ड मीन बेसिकली, कि आप जब पेपर में बैठे होगे और हम आपको असेस कर रहे होंगे तो उसका मकसद क्या है. सो बेसिकली दैट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का वर्ड एक्चुअली ट्राइज टू टेल कि आप जब एग्जाम में बैठ के अपने आप को असेस कर रहे होगे तो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट यू हैव गुड नॉलेज ऑफ द बुक, you know how to analyze that knowledge and explain that knowledge, analysis, right. You need to have a good application skills. Application is basically कि जो business scenario दिया हुआ हो
जो सिचुएशन आपको, क्योंकि वो आपको सिर्फ बुक चेक नहीं करना चाहता, वो आपको सिखाना, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज ओवरऑल कि आप जब बिजनेस का पेपर पास कर लो तो उसके बाद आप कल को कोई भी बिजनेस चलाओ तो यू नो व्हाट यू थिंक. सही, दैट्स, यू शुड नो द बुकिश नॉलेज, यू शुड नो हाउ टू एनालाइज दैट नॉलेज, you should know how to apply that knowledge in the given situation known as application, and basically how you critically evaluate that situation. Critically evaluate is कि आप उसको कैसे जज करते हो कि वो situation में सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, और बेहतर चल सकता था. जज करना तो मैं क्लास में समझाता हूँ, जज करना तो हम सबको जानते हैं. अब जैसे बराबर वाले को हम देख के जज करते हैं, कोई लड़का लड़की जा रहे होते हैं तो हम उसमें जज कर रहे होते हैं तो वो हम उसको देख के जज करते हैं, या किसी लड़के को जज करते हैं, किसी लड़की को जज करते हैं. सो दैट्स हाउ यू जज द सिचुएशन व्हिच इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रुथ. बोलने का मसला नहीं है इसमें, सच सच तो बोल सकते हैं मेरे ख्याल से. हाउ वुड यू रेट द डिफिकल्टी ऑफ ए लेवल बिजनेस स्टडीज? नाउ आई मीन मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स में तो केमिस्ट्री वगैरह आ जाते हैं, अकाउंटिंग आ जाता है, मैथमेटिक्स. हाँ, बिजनेस को यूँ कहते हैं कि तो आसान सब्जेक्ट है, ये तो लो यार, आप ले, सही है, ले लो. मैं कहता हूँ फिर आप पास भी सही से करके दिखाएं. मतलब ये अच्छी बात है, बिजनेस आसान सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि वो नॉन टेक्निकल है और ज़्यादा आपकी स्केप्टिकल स्किल्स होती हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है. मोर ऑन डे टू डे ऑपरेशंस एज वेल आई गेस. और वो टेक्निकल है. और मैं तो फिर इस तरह से काउंटर करता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें अगर कोई बच्चा पूछे कि बिज़नेस तो आसान होता है, या कोई बोलता है सुने, तो बोला आप ले लो भाई. फिर आप, क्योंकि उसमें फंसते भी तो हैं बच्चे यार. तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, बच्चे कैसे फंसते हैं तुम मुझे बताओ. इकोनॉमिक्स में ऑब्वियस एक आंसर राइटिंग स्किल्स सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना आता. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो उससे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, या कौन से फैक्टर से इन्फ्लेशन हो रही है. अब वो एनालिसिस करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, पॉइंट्स को डेवलप करना, वो एक मेन प्रॉब्लम है. आई गेस बिजनेस स्टडीज में भी आंसर राइटिंग स्किल्स का ही एक. और आंसर राइटिंग से ज़्यादा आप जितनी भी टेक्निकल नॉलेज ले लें, आप बहुत बड़े केमिस्ट बन जाएं, आपको बिजनेसमैन चाहिए पीछे. सो कंक्लूड करने से पहले वन एडवाइस या एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस टू स्टूडेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस स्टडीज एंड रिलेटिंग टू लाइफ. यार बिजनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो एडवाइस ये है कि अगर बिजनेस सब्जेक्ट तुम लोग अगर स्टूडेंट्स हो और लेना चाहते हो, तो ओनली यू शुड टेक दिस सब्जेक्ट इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए नहीं लेना कोई भी सब्जेक्ट. इनफैक्ट सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट इसलिए नहीं लेना कि ये शायद आसान है और इसमें ग्रेड आ जाता है, क्योंकि ग्रेड अच्छा आने से भी कोई बहुत कुछ ज़्यादा नहीं इससे हाँ उखाड़ा नहीं जाता, जो बात है. मैंने बोला सेंसर कर लूँ थोड़ा. लेकिन आप ग्रेड अच्छे ले भी आओगे उस सब्जेक्ट के अंदर, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट. सही. तो बिजनेस सब्जेक्ट हाँ आसान, मुझे अच्छा लगता है, आसान भी लगता है मुझे. बाकी साइंस के बहुत मुश्किल लगते हैं, डेफिनेटली शायद वो है मुश्किल, लेकिन आई एन्जॉय इट. एंड इफ़ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट बिजनेस, ए लेवल सब्जेक्ट का आई थिंक अभी तक ये कॉन्सेप्ट इतना हम बोलते ही नहीं इस पर, कि लोग बस ले लेते हैं सब्जेक्ट और जो आसान. बट आई थिंक ओनली टेक द सब्जेक्ट बिजनेस. आई विल टॉक अबाउट बिजनेस. इफ़ यू रियली वांट टू नो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रन, एंड कल को जब तुम लोग अपना बिजनेस चलाने लगो तो okay, that's how I'm going to use this knowledge for me. I use it for myself too. So that's only you should take when you should take business. Life, यार लाइफ की बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो दानिश ने भी सवाल किया, जैसे तो दानिश एक पैशनेट फिल्म मेकर प्रॉब्ली, और कल को बहुत बड़ा कोई इस तरह का इंसान है. तुम्हारे अंदर भी कुछ पैशनेट अंदर से होता है, जो बचपन में ना हर इंसान को एक ख्वाहिश होती है. और बचपन की जो ख्वाहिशात होती हैं वो हमारे सोसाइटी की वजह से, डर की वजह से, या क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स के कुछ ख्वाब हैं जो उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ. मेरे अम्मा अब्बा से मेरी बात होती है इसलिए मुझे बातें पता होती हैं कि जब आप पेरेंट्स के ख्वाब पूरे नहीं हुए, काफ़ी सारे सिचुएशन हमने मूवीज़ में भी शायद यही देखा है ना, कि अब्बा डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बने, तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा. मेरा ये बनना, मैं लॉयर चाहता था या चाहती थी, अम्मियों का भी रोल होता है इसमें. तो वो सारे ख्वाब फिर हम अपने बच्चों में देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में. मुझे लगता है, मैं तो अपनी क्लास में अक्सर बच्चों को समझाता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आपके माँ बाप आपका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी चीज़ बता रहे हैं. ये पेरेंट्स को भी आप जाके सुना सकते हैं ताकि बात शायद पहुँच जाए वहाँ तक. लेकिन हर इंसान के अंदर अपनी एक चीज़ होती है. जैसे मेरे अंदर शायद एक टीचर है तो मैं इस तरह से बोल सक रहा हूँ. अब मेरे अंदर अगर मैं यहाँ पे उसकी जगह मैं फिल्म मेकर हो जाऊँगा तो मैं नहीं हो सकता फिल्म मेकर, बिकॉज दैट्स नॉट इन मी. समझ आए. तो हर इंसान की अपनी कुछ प्लस होती है, कुछ माइनस होती है, और कुछ दिल चाह रहा होता है, जो आपकी हॉबीज़ होती हैं स्पेसिफिकली व्हेन यू आर अ किड, एंड दैट हॉबीज़ आर जस्ट ये बोल के किया जाता है भाई ये नहीं करना, साइकिलिंग नहीं कर, इसमें कौन तो शौक है, ये तो शौक है खाली यार, करियर एंड शौक अलग. ये तो हाँ फोटोग्राफी कर रहा है तेरा, तो ये तो शौक है. बट एवरी डिफरेंट शौक
इज़ अ करियर नाउ, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, दुनिया कहाँ चली गई, और हम उसी 2-4 प्रोफेशन में फंस चुके हैं, विच इज़ नॉट राइट। पता नहीं क्या क्या फील्ड्स बन चुकी हैं, एंड इफ़ यू गिव दैट, एक दो बातें कर देता हूँ। एक तो ये बात हो गई कि आप अपने पैशन को प्लीज़ ढूंढें, शायद आपको पता नहीं होगा अभी, एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू लुक फॉर इट, फ्री नहीं होता, मेहनत करना होती है, सो यू हैव टू लुक फॉर इट, एंड यू फाइंड इट, देन यू डू इट, दैट्स व्हाट आई थिंक यू शुड डू इट, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि मुश्किल एडवाइस है लेकिन थोड़ी सी है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इट अलॉट दीज डेज, कि अभी तक हमारी सोसाइटी में ये होता है कि बच्चों की विचारों की कोई सुनता नहीं है, जो मैंने अपनी क्लास में ऑब्जर्व किया है, मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ, सही है। हमने अपने बच्चों की जब सुनना शुरू करी ना, जैसे माँ बाप भी वही बात वहीं से देखें, अपब्रिंगिंग से इसका बड़ा ताल्लुक होता है, बिल्कुल, कि पेरेंट्स से अगर कोई बच्चा सवाल करता है तो पेरेंट्स वुड बी मेनली लाइक कि नहीं कर, या कोई इसको गलत काम करना होता है, कोई गलत चीज़ देखनी होती है, सब देख रहे होते हैं, पता नहीं कि सब चल रहा है सबके सामने, यार जो बात है VPN चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, खुली बात कर देते हैं, तो वो छुप छुप के कर रहा है। क्या वो बच्चा अपने माँ बाप से भी नहीं पूछ सकता कि यार ये मैं क्यों नहीं देखना चाहिए, या वो डांट सुनता रहेगा या मारूंगा, और वो चुप करके छुप के तो देख रहा है, एंड नॉट जस्ट VPNs I'm talking about, it's any bad thing, probably अब वो वक्त आ चुका है इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद, कि अब हमें अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा कि अच्छा तू बेटा क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बेटा ये नहीं करो, इसके साथ ये, वी नीड टू टॉक मोर टू किड्स, वी नीड टू आस्क देम व्हाट देयर क्वेश्चंस आर, एंड हम उनको जवाब ही ना दें, या हम अपने ख्वाबों के अफसोस के अंदर इतने थक जाएं कि हम अपने बच्चों की ना सुने, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, सही। वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू द किड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, और बच्चों को फिर ये एडवाइस है लाइफ से रिलेटेड, कि फिर बच्चे भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें जो खो चुके हैं, वो उनको इसलिए नहीं रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा करते क्योंकि उनकी भी नहीं सुनी गई सही से, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन मोड के अंदर वो भी फिर बोलता है मैं अपने बाप की नहीं, फड्डे चल रहे हैं वो, सो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़। फर्स्ट एडवाइस, लुक फॉर योर पैशन, फॉलो इट, सब अच्छा हो जाता है, खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आई लेफ्ट अ मल्टीनेशनल एंड एन्जॉइंग टीचिंग अ लॉट राइट नाउ, सही है। और सेकंड क्या बोला मैंने, कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें आप, और माँ बाप के लिए एडवाइस ये कि अपने बच्चों से सवाल जवाब करना शुरू करें, एटलीस्ट उनकी सुनना शुरू करें, दैट्स वेयर द इम्प्रूवमेंट्स विल बिगिन, आई बिलीव। अगर समराइज किया जाए तो कम्युनिकेशन गैप को कम करना है, कम्युनिकेशन Exactly. को कम करना, और इसमें एक जो सबसे बड़ा फील और इमोशन जो आके फंस रहा है वो ईगो है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ईगो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब अगर मैंने बच्चे से कुछ बोल दिया या उसको मैंने सिखाने में बड़ा मसला है, कि हमने बच्चों को, अगर मैं बताता हूँ, चलो एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत लंबा इन्फोकास्ट हो गया तुम्हारा तो, कि आप अगर मैं टीचर हूँ, तुमने मुझसे पूछा कि यार मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मुझे सिखाएं ना, टीचिंग टेक्निक सिखाएं। नंबर 1 थॉट प्रोसेस दैट मेनली कम्स इनटू आवर माइंड्स, मे बी माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, मेरे माइंड में ये भी आ सकता है कि मैं क्यों सिखाऊं, तू तो बड़ा टीचर बन जाएगा, तू तो आगे निकल जाएगा, तू तो ज़्यादा बच्चे पढ़ा देगा। टीचिंग इज़ नॉट अबाउट दिस, आई बिलीव, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग। ये दानिश को मैं बोलूँ कि तू अपने से जूनियर सिखाना पड़ेगा दानिश को, और तुम्हें भी कल को टीचर को सिखाना पड़ेगा, और जब हम सब एक दूसरे को सिखाना शुरू कर देंगे ना, तो सब ऊपर चले जाएंगे। Exactly. If I help you out, then definitely you're going to help me out in the future. That's how that it is goes. the part to success. And even if you don't do, I don't care. Exactly, yeah. That's how it goes. समझ आया, किसी की हेल्प करो, अगर वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा तो जाने दो यार, खुद दूसरे लोग आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। That's how you grow in life. You learn I learned something. मैंने पिछले जितने भी सालों से पढ़ाया, मैंने कुछ सीखा। अब मैंने जो सीखा मैं नए टीचर्स को भी सिखाऊं, तो मैं कुछ नया सीखूंगा ना, बिल्कुल। एंड प्रॉब्ली इफ आई टीच हिम समथिंग, आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, एंड दैट्स हाउ आई विल ग्रो। खुद ब खुद पैसे वैसे सब आ जाते हैं, सब आ जाता है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है लाइफ में, और बहुत सीरियसली समझने की ज़रूरत है, आई बिलीव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, एंड थैंक यू वेरी मच।